वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई, रिट पिटीशन, और रिट पिटीशन दाखिल करने वाला कौन है? रीता मनचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 505/2025। अब इस रिट पिटीशन पे जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया है वो सुनने लायक है, क्योंकि ये जो पिटीशन है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशीज के बारे में है। और केस ये था कि पिटिशनर ने ये बोला कि दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्यों को पकड़ लिया था। अब वो कहाँ गए उसको ढूंढो और उसको यहाँ पे पेश करो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इतना ही बोला कि आप ऐसा बोल रहे हो कि ये रेफ्यूजी है, तो क्या हाँ, तो क्या आपके पास कोई ऑर्डर है कि ये लोग ये रेफ्यूजी है? क्योंकि रेफ्यूजी एक लीगल टर्म है, क्योंकि इंडिया किसी रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। मतलब कि बाकायदा अगर रेफ्यूजी किसी को बोलना है इंडिया में तो एक नोटिफिकेशन जारी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसी के तहत किसी भी पर्सन को रेफ्यूजी बोला जाएगा। बाकी इंडिया किसी रेफ्यूजी को नोटिफाई नहीं करता, मतलब कि ये इल्लीगली इंडिया में आ गए हैं। अब सीजेआई ने ये भी कमेंट किया कि हम थोड़ी इसके लिए रेड कारपेट बिछा दें, क्योंकि ये तो इल्लीगली इंडिया में घुसे हैं। तब पिटिशनर ने इतना बोला कि ये हम डिपोर्टेशन का विरोध नहीं कर रहे, आप उसको डिपोर्ट कर सकते हो, मगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो कस्टोडियल डिसअपीयरेंस है, कि जिन लोगों को पकड़ा गया वो लोग कहाँ गए उसको कोर्ट में हाजिर करो। तब सीजेआई ने जो कमेंट किया है वो है, ही कमेंटेड फर्स्ट, ये है जो लोग घुस के आए हैं उसके लिए कमेंट किया है सीजेआई ने। फर्स्ट, यू एंटर एंड क्रॉस्ड द बॉर्डर इलीगली, you dug a tunnel, crossed the fence, then you say, I have entered, your laws must apply to me, and say I am entitled to food, I am entitled to shelter, my children are entitled for education. Do we want to stretch the law like this? मतलब कि पहले आप हमारे फेंस तोड़ के आए, तारों के नीचे से आए, इलीगली आए, अब ऐसा बोल रहे हो कि हम भारत की धरती पर है, मतलब कि अब हमको वो सारे राइट्स चाहिए जो एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। हमको खाना भी चाहिए, हमको रहने को भी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन भी चाहिए। तो हम हमारे लॉज को क्या इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर सकते हैं इन लोगों के लिए? और इससे पहले भी एक बेंच ने ये कमेंट किया था कि भाई इल्लीगल जो आए हैं वो आ चुके हैं, मगर उसके बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये एजुकेशन राइट्स होने चाहिए, उसको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इस रूलिंग इस कमेंट को पूरा ओवरऑल कर दिया है हमारे प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि हम एजुकेशन भी इसको क्यों दें। और पिटिशनर ने क्या बोला कि हम डिपोर्ट के लिए आदेश नहीं कर रहे कि आप डिपोर्ट तो कर सकते हो, मगर यहाँ पे एक हाजिर करो और पूरी प्रोसीजर फॉलो करो। तब सीजीआई ने पूछा कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि इन लोगों को पकड़ लिया गया है, किसने पकड़ा, कोई रिपोर्ट है आपके पास? और क्या ऑब्जर्व किया सीजीआई ने और कमेंट उसके ऊपर, इंडिया इज अ कंट्री विथ अ लॉट ऑफ पुअर पीपल, वी शुड फोकस ऑन दैम, they are not entitled to get all such amenities, and why not to concentrate on them? Are you asking for habeas corpus? मतलब जो हमारे देश में पुअर है, जो गरीब लोग हैं, उस पे हम ध्यान ना देते हुए इन लोगों पे ध्यान दें जो इल्लीगली आए हैं। और क्या आप हेबियस कॉर्पस मतलब कि जो एक भारतीय नागरिक का अधिकार है वो इल्लीगल को हम दे दें?
और उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कमेंट किया है कि ये एक PIL है, ये अफेक्टेड पर्सन कोई नहीं है। मतलब कि PIL हमारे भारतीय नागरिकों के लिए होती है, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नहीं, इलीगल पर्सन्स के लिए नहीं होता है। तो इसका कोई मेंटेनेबल रीज़न ही नहीं है कि इसका कोई मेंटेनेंस हो सके, कि ये कोई केस बन सके। और इससे पहले भी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक बार कमेंट हो चुका है कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है कि हम किसी इलीगल पर्सन को यहाँ पे रहने का अधिकार दे दें। तो ये कमेंट एक बहुत अच्छी कमेंट है हमारे सभी भारतीय नागरिकों के लिए कि कोई भी इलीगली यहाँ पे आके रह नहीं सकता। तो ये अच्छी बात है मेरी दृष्टि से। नमस्ते।